हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने कॉनिक सेक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज की थी। एज सच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहीं फिनिश हो चुकी है बेटे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मूव करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बेटा नथिंग न्यू। You have done something about 3 डायमेंशनल फिगर्स, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर। आपने उनको मेंसुरेशन में स्टडी किया है, राइट? बट अब आप स्टडी करेंगे विद इन स्पेस। जैसे वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप प्लेन पढ़ते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप स्पेस पढ़ते हैं। स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके ऑक्टेंट्स, ये हम स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, आपका बहुत स्मॉल चैप्टर है बेटा, ये बहुत लाइट चीजें हैं, बट इट इज द बेसिक। अब 2-3 चैप्टर बेटे आपके वो आने वाले हैं जिनमें आपने बेसिक यहाँ इनिशिएट करना है। मेन स्टडी आपने 12th में करनी है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी अभी आपने बेस समझना है, बेस, और 12th में आप इसको एडवांस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, जस्ट ये अंडरस्टैंड करिए बेटा, ये आपका पैरेललोग्राम, राइट? इसमें आप क्या करते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, 2 थिंग्स को स्टडी करते हैं आप। 2 थिंग्स के बेस पर इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी तक आपने स्टडी किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पर आप ड्रॉ कर सकते हो। नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ फिगर, आप सर्कल जैसी फिगर को भी इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, है ना? कोऑर्डिनेट प्लेन जो आपने स्टडी किया हुआ है, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसकी डायमेंशन बेशक हम रेडियस बात करते हैं, बट इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों फिगर को हम जस्ट लाइक दिस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? लेकिन अब ऐसे समझिए कि आपने यहाँ पर, ये फर्श है, फर्श पर एक रूम बनाना है, आपने रूम बनाना है, क्यूबॉइड खड़ा करना है, क्यूबॉइड खड़ा करना है। तो अब ये रूम का क्या हुआ बेटे, लेंथ ब्रेड तो थी, पहले फर्श था, अब ये एक हाइट भी इन्वॉल्व हो गई, हाइट भी इन्वॉल्व हो गई। ऊपर भी लेंथ ब्रेड तो यही रहेगी जो है, बट ये हाइट भी इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहां देखें बेटा, चाहे हम ये सर्कल पर सिलेंडर को ही खड़ा करना चाहते हैं, तो हाइट इन्वॉल्व हो गई, यहाँ भी हाइट इन्वॉल्व हो गई, राइट? यहां पर भी अब हाइट इन्वॉल्व हो गई, यहां पर भी हाइट इन्वॉल्व हो गई। अब ये दोनों फिगर्स जो हैं वो यहां नहीं बन सकती, कोऑर्डिनेट प्लेन पर नहीं बन सकती। ठीक है, वी नीड सम थर्ड डायमेंशन, तो वो थर्ड डायमेंशन बेटा जेड इंट्रोड्यूस होती है, जेड एक्सिस। ठीक है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स यहाँ, वाई यहाँ बनाते थे आप, लेकिन अब मोस्टली आप ऐसे ही बनाएंगे, एक्स वाई जेड। हम जनरली जब 2 डायमेंशनल पेपर पे ये 3 डायमेंशन एक्सिस ऐसे दिखाएंगे बेटा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हम अवॉइड करते हैं दिखाना, हम मोस्टली ये दिखाते हैं। ठीक है, जो जनरल फिगर्स बनेंगे, जहां नीड है वहां तो दिखाएंगे ही, नेगेटिव भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस यहाँ पर हाइट के लिए इंट्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर ये फिगर्स बनेंगी तो बेटा बिल्कुल इस ढंग से बनेंगी, बिल्कुल इस ढंग से बनेंगी। आपका ये क्यूबॉइड, ये सिलेंडर। ओके, तो we need to go from coordinate plane to space. We have moved from 2D to 3D geometry. ओके, स्पेस में अगर हमने कोई भी बात करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अब हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, आपको याद होगा बेटे, प्लेन जब हमने पढ़ा, प्लेन में आप देख चुके हैं कि एक प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं एक्सिस एक्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको ध्यान दिला दूं कंप्लीटली, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे आप एक्स ओ वाई भी कह सकते थे। ठीक है, इसमें दोनों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव रखते थे, वैल्यूज पॉजिटिव,
पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी कुछ रटना नहीं होता था बेटे, आपको एक्सेस ध्यान है एग्जैक्टली कहाँ ड्रॉ करने हैं, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान रहता, रटना नहीं है कुछ भी। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और इसको आप बोल क्या सकते हैं, और एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, एक्स डैश ओ वाई बोल सकते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। यहां आ जाता है बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, इसको आप एक्स डैश ओ वाई डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और इसको आप एक्स ओ वाई डैश भी बोल सकते हैं। ये आपकी नॉलेज में है, ये आप कर चुके हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटे स्पेस में। क्या था, प्लेन को 2 एक्सिस ने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब जब स्पेस में बात करनी है हमने बेटे, स्पेस में होंगे ऑक्टेंट्स। चलिए एक बार मैं आपको जियोजेब्रा में ले जाती हूँ बेटे, कैसे बनते हैं वो ऑक्टेंट्स, आप विजुलाइज अच्छे से कर सके। ओके, यस, ये देखिए बेटा, ये आ गए हम जियोजेब्रा के इंटरफेस में। ये आप एक्स वाई प्लेन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट। ठीक है, अब हमें लेकिन चाहिए जेड एक्सिस साथ में। जेड एक्सिस हमने शो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और हम इसका डायरेक्शन भी मूव कर देते हैं डिफरेंट थिंग्स हमने को, जैसे हमने कॉपी में बनाना है। ठीक है, कॉपी में हमने जनरली कैसे बनाएंगे, हम एक्स इस डायरेक्शन में, वाई, ये जनरल ट्रेंड बस एक जो फॉलो कर लेते हैं बेटा, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, एक्स इस साइड में, वाई इस साइड में, जेड इस साइड में, जनरल कन्वीनियंस के लिए हम ये बना लेते हैं। ओके, आप इसको देखो बेटे, ये जो प्लेन एक्स वाई प्लेन था, अब जब इसमें बात करेंगे स्पेस में मैं इसकी दिखाऊं आपको, इसकी इक्वेशन जो होगी, जियोजेब्रा में ये बेनिफिट होता है बेटे आपको इसके इक्वेशंस वगैरह भी साथ में आप दिखा सकते हो। z इक्वल टू 0, ये एक्स वाई प्लेन था। ठीक है, चलिए प्लेन ही एक बार मैं सभी ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि ऑक्टेंट्स तो उसी से बनने हैं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0 था। अब ये मैं ड्रॉ करती हूँ बेटे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या हुआ, yz प्लेन है ना, ये ऑरेंज बन गया yz प्लेन। देख रहे हैं, इसका भी लेवल आ गया, x इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट में ड्रॉ कर देती हूँ बेटे y इक्वल टू 0, दैट विल बी xz प्लेन। ठीक है, xz प्लेन, ये आपके बन गए ऑक्टेंट्स। देख रहे हैं बेटे, क्लियर विजुअलाइजेशन है। z इक्वल टू 0, दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन, और ये कंप्लीट। ठीक है, और x इक्वल टू 0 yz प्लेन। ठीक है, दिख रहा है ऑरेंज वन, एंड y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 आपका xz प्लेन, दिस वन ग्रीन। ठीक है, दिख रहा है बेटे, ये अबव में 4, 1 2 3 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, और ये बिलो में 4, 1 2, ये दूसरी साइड जाएंगे हम 3 4। आप बिल्कुल इसको ये कैच कर सकते हैं बेटे, जैसे एक बिल्डिंग को 2 अपार्टमेंट्स में बांट दिया, और हर अपार्टमेंट में आपके 4 रूम्स हैं। ओके, 4 रूम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट को समझे हम, कोई पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स को समझे। अगर ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया बेटे इस फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया मैंने, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इफ आई विल शो यू, देखिए ये बना एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है बेटे, दिख रहा है क्लियर कट, एक्स कोऑर्डिनेट विजुअलाइजेशन हो रही है। ये ऑरेंज वाला हमारा क्या था, वाई जेड प्लेन, और एक्स कोऑर्डिनेट उस पर परपेंडिकुलर है, राइट, क्लियर कट, राइट, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ,
ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ये होगी एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हुआ एक्स जेड प्लेन पे, ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे। ये मूवमेंट में थोड़ा सा वाइब्रेटिंग आपको लगता है बेटा, बट दिस इज जस्ट एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। आप देखो 360 व्यू इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको डिफरेंट लोकेशन से, क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। अब थर्ड वन जेड कोऑर्डिनेट, ये 3 लेंथ दिख रहे हैं आपको। ये क्या है? ब्लू प्लेन। ब्लू प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। जेड इज इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन, इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ। आई थिंक यहां से आपको बिल्कुल क्लियर कट व्यू दिख रहा है बेटे, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर की लेंथ, वाई कोऑर्डिनेट जेड एक्स प्लेन पे परपेंडिकुलर की लेंथ, एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ। ओके, क्लियर दिस थिंग। अब हम समझते हैं बेटा डिफरेंट ऑक्टेंट्स। लेट अस जस्ट रिमूव दिस लाइन सेगमेंट सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये देखो बेटे, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं बेटा, दोबारा से बोल रही हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फिर नीचे यहीं से फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ऐसे काउंटिंग करते हैं हम, जो याद रखते हैं। ये फर्स्ट। अब मैं एक ये सेकंड ऑक्टेंट में बना दूं बेटे पॉइंट, सेकंड ऑक्टेंट में ये देख रहे हैं कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया? एक्स। ये रेड, ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। क्लियर व्यू दिख रहा है बेटा ऑक्टेंट्स का। नाउ थर्ड ऑक्टेंट में, थर्ड ऑक्टेंट में एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, दिस वन दिख रहा है क्लियर कट थर्ड ऑक्टेंट में, राइट। ओके, अब क्या हुआ बेटे? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स एंड वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, ठीक है। नाउ ए पॉइंट, मैं आई थिंक प्लेन के नेम रिमूव कर देती हूँ बेटे, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, अब ऑक्टेंट्स क्लियर कट समझ पाए, इसीलिए ही इस व्यू में लाए हम। अब वन मोर पॉइंट इन फोर्थ ऑक्टेंट, दिख रहा है क्लियर कट। अब फोर्थ ऑक्टेंट में जो पॉइंट है उसका x और z पॉजिटिव, y नेगेटिव, देख रहे हैं y एक्सिस इधर है नेगेटिव, ठीक है, x पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है। ये फोर्थ ऑक्टेंट में आ गया। फोर्थ ऑक्टेंट में, फोर्थ ऑक्टेंट में x पॉजिटिव, z पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। और इन चारों में क्या है बेटे? चारों में z पॉजिटिव, अपर वाले में चारों में z पॉजिटिव। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए बेटा, अगर आप यहां से समझ रहे हैं, मैं यहां इस पोजीशन पे खड़ी हूं, मैं सामने देख रही हूं, तो ये राइट साइड में y पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड में y नेगेटिव। ये फ्रंट में फर्स्ट एंड फोर्थ, इनमें x पॉजिटिव। ये बैक साइड में x नेगेटिव, सेकंड और थर्ड में x नेगेटिव, ठीक है। आपको विजुअलाइजेशन ध्यान आएगी हमेशा, जब भी इस ढंग से पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, कहीं आपसे जनरली ऑक्टेंट पूछे जाते हैं बेटे, और आपको कहीं भी कोई पॉइंट सोचना है तो आपको एक ये विजुअलाइजेशन ही काम आएगी, ठीक है। z एक्सिस अपर साइड पॉजिटिव, तो ये सभी पॉजिटिव जब z एक्सिस होगा तो दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट में से किसी में है, ठीक है। फिर जब आपका नेगेटिव होगा तो डेनोमिनेटर में है, नीचे है, लोअर अपार्टमेंट है, अपर अपार्टमेंट है, इस ढंग से सोचिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रूम, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ रूम। अब फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ में देखें बेटा हम, तो अब यहां पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। ये पॉइंट देखिए, ये फिफ्थ में आ रहा है यहां पर,
एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, बट जेड क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव, ये फिफ्थ ऑक्टेंट है बेटा, फिफ्थ ऑक्टेंट, एक्स वाई पॉजिटिव बट जेड नेगेटिव, ये फिफ्थ ऑक्टेंट। फिर फिफ्थ ऑक्टेंट से हम पीछे गए, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट, यहाँ क्या होगा, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव, वाई सॉरी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। ठीक है, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट में पॉइंट है, सिक्स्थ ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। ओके, अब मूव कर लेते हैं बेटे सेवंथ ऑक्टेंट में। सेवंथ ऑक्टेंट में, सेवंथ ऑक्टेंट दिस, सेवंथ ऑक्टेंट में एक पॉइंट ड्रॉ करें, दिस वन, देख रहे हैं तीनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, जेड भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, सेवंथ में तीनों नेगेटिव। देन नाउ अब मूव कर लेते हैं हम बेटे एट्थ ऑक्टेंट में, यहां पर ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट, दिस पॉइंट इज इन एट्थ ऑक्टेंट। ठीक है, दिख रहा है, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव बट एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, ये एच पॉइंट एक्स पॉजिटिव, तो इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ओके, बट एज सच बेटे इसको रटना नहीं है किसमें कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। प्लीज दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक तरीके से दो अपार्टमेंट में डिवाइडेड स्पेस, अपर अपार्टमेंट में जेड पॉजिटिव, लोअर अपार्टमेंट में जेड नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट। फिर आप ध्यान रखिए, आपके एक तरीके से जब ये अपार्टमेंट बढ़ रहे हैं बना रहे हैं आपके ये सामने, फ्रंट साइड देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट साइड वाले पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले वाई नेगेटिव। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ इनमें वाई पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ एट्थ सेवंथ, सेवंथ इसके बैक में, ठीक है, इनमें क्या होगा, वाई नेगेटिव। ओके, अब आ जाइए ये फ्रंट वाले मतलब फर्स्ट, ये फोर्थ फिफ्थ एट्थ, इनमें एक्स पॉजिटिव, और ये बैक वाले इनमें एक्स नेगेटिव। ये कौन से थे, सेकंड थर्ड, दिस वन इज सेवंथ, दिस वन इज सिक्स्थ। ठीक है, ओके, तो रटना नहीं है बेटे किसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, अंडरस्टैंड करिए, विजुअलाइजेशन देने का यही पर्पस है आपको बेटे। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। ओके, चलिए अपनी स्लाइड्स में वापस चलते हैं बेटा। ओके, क्लियर, चलिए आप देखिए बेटा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने देखा जियोजेब्रा में, ये हमारे 8 ऑक्टेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये पीछे जो नीचे बनेगा 7 और 8, ये 8। ठीक है, यहाँ ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट इसको आप एक्स ओ वाई जेड ये भी बोल सकते हैं बेटे, ये भी बोल सकते हैं। आपको जियोजेब्रा में दिखा दिया फर्स्ट ऑक्टेंट, बट आप अभी ये ध्यान रखिए, आप नाम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ओरिजिन, जो आप सेंटर में बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट ओरिजिन। ओके, तो एक्स ओ वाई जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, ऑक्टेंट्स भी बोल सकते हैं इसे। और इसमें क्या होगा बेटे, तीनों पॉजिटिव, एक्स की भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव, जेड की भी पॉजिटिव। ये जस्ट रिकॉल करना है, अभी देख तो चुके हैं हम अच्छे से। ये सेकंड ऑक्टेंट को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां सिर्फ एक्स वाली साइड नेगेटिव हो गई, एक्स वाली साइड नेगेटिव हो गई, तो इसे हम एक्स डैश ओ वाई जेड भी लिख सकते हैं। आप जनरली ध्यान रखेंगे, हम x वाले से स्टार्ट करते हैं, o हम x के बाद ही लिखते हैं y z। ठीक है, इस ढंग से लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे क्या हुआ, जब x के साथ डैश है तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, बाकी दो पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट दिस जो पीछे है, एक चीज नोट कर लीजिए बेटा, ऊपर ये अभी जो 4 बन रहे हैं वो सभी पॉजिटिव है ना। ये आपका थर्ड ऑक्टेंट, जिसको आप अब बताइए बेटे, एक्स डैश
y डैश, है ना, ये y था, इधर y नेगेटिव साइड हो जाएगी, तो x डैश ओ y डैश z, ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ क्या हुआ, x और y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव, z के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ओके, दिस वन फोर्थ ऑक्टेंट। फोर्थ ऑक्टेंट इसमें क्या होगा बेटे, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज x o y डैश z, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ सिर्फ y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, बाकी दोनों पॉजिटिव। ओके, ये हो गए अपर वाले 4, इनमें सब में z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, बाकी आप अकॉर्डिंगली सोच लेंगे। अब फर्स्ट के नीचे ही फिफ्थ, फर्स्ट के नीचे ही फिफ्थ, फिफ्थ में क्या होगा बेटे, z नेगेटिव, z नीचे सभी में नेगेटिव होगा, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये फिफ्थ जो ऑक्टेंट बनेगा दैट इज नथिंग बट x o y z डैश। ओके, x o y z डैश। नेक्स्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स z डैश है, तो ओनली z विल बी नेगेटिव। देन दिस वन इज सिक्स्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, और सिक्स्थ ऑक्टेंट में क्या है बेटा, x नेगेटिव हो गया, z ऑलरेडी नेगेटिव था बट y पॉजिटिव रहा, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x डैश o y z डैश, x एंड z नेगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, देन दिस वन, नीचे की साइड ये जो पीछे बनेगा आपका, दैट वन विल बी सेवंथ वन, और सेवंथ वन में देख रहे हैं बेटे दोनों ही x और y भी नेगेटिव हो जाएंगे, z तो ऑलरेडी ये नीचे है, ये x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव यहाँ कहाँ होंगे, सेवंथ में, सेवंथ ऑक्टेंट में। यहाँ दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते थे, अब यहाँ पर सेवंथ ऑक्टेंट में तीनों नेगेटिव होंगे, दैट मीन्स इसे हम बोल सकते हैं x डैश o y डैश z डैश। ओके, तीनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव। फिर आ जाते हैं अगेन फ्रंट में, ये वाला ऑक्टेंट, ये एट्थ ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट, और इसको हम बेटे बोल सकते हैं ये x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव, तो इसे हम बोल सकते हैं x o y डैश z डैश। ओके, और इसमें क्या हुआ, x पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर बेटा, है ना। चलिए एक बार आप समराइज फॉर्म में बेटा टेबल से थ्रू याद रख सकते हैं ये बिल्कुल, ठीक है। आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, आपको जियोजेब्रा से भी समझा दिया, आपको ऑक्टेंट बना के भी दिखा दिया, आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। आप इसको क्लिक करके एक बार रिकॉल करने के लिए रख सकते हैं अपने पास, आप फिगर बना सकते हैं ऐसे ही जो भी आपको दिखाया था जियोजेब्रा में, सेम फिगर से उसी सीक्वेंस में बेटे A B C D E F G H, ठीक है, कौन सा किस ऑक्टेंट में है, उसके क्या साइन होते हैं, आप जस्ट विजुअलाइजेशन ध्यान रखने के लिए ये फिगर बनाइए, रटना कुछ नहीं है बेटे, रटना नहीं है, आपको बार बार कह रही हूँ, ये रटेंगे हर चीज तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विजुअलाइजेशन इसलिए आपको दी है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यही चीज सबसे ज्यादा पसंद आ रही है मुझे बेटा, आपको 3 डायमेंशनल की विजुअलाइजेशन हम बहुत अच्छी हेल्प कर पा रहे हैं, है ना। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं बेटे, अब इन पॉइंट्स को हमने समझ तो लिया, इसको एक बार समराइज कर देते हैं ताकि हम ध्यान रखें। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बेटा 0 0 0, वहां प्लेन में सिर्फ 2 थे x और y, यहाँ z भी इंट्रोड्यूस हो गया तो आप उसको भी लिखेंगे। देन कोऑर्डिनेट्स की बात आती है बेटे, x y z पॉइंट के क्या हैं, अभी हम देख चुके हैं बेटे, x एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz, हमने इस फिगर में देखा था, है ना, ये हमारा yz प्लेन से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या है, xz प्लेन से डिस्टेंस, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं उसको छोड़ के हमने प्लेन की बात करनी है। ये हमारा क्या था बेटे, yz प्लेन, इसके परपेंडिकुलर को क्या है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या है, x और z से मिलके ये प्लेन बना है ग्रीन वन, ये हमारा इस पर परपेंडिकुलर, तो इसका y कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या हुआ, xz प्लेन पे परपेंडिकुलर। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट क्या हुआ, xy प्लेन पर परपेंडिकुलर है, राइट, यही देखा हमने अभी। नेक्स्ट हम बेटे
अभी हमने फिगर में नहीं एज सच हमने विजुलाइज किया इसे, बट आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट की मैं बात करूं तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ, वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। कोऑर्डिनेट्स तो आई मीन तीनों होंगे, बट नॉन जीरो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। दैट मीन्स आप बिल्कुल ये विजुलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस पे है बेटे, एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा और एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स, ये बेटे छोटी छोटी चीजें आपकी ना क्वेश्चंस करने के लिए आप एकदम स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो उनको, तो इसलिए एक बार आपको विजुअलाइजेशन दे रही हूँ, आपको ध्यान रहे अच्छे से। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। जेड एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन से आपके दिमाग में अच्छे से रहेगा बेटे। रेड एक्स एक्सिस था, वाई जेड, वाई ग्रीन एक्सिस एंड जेड ब्लू एक्सिस। ठीक है, इसी ढंग से हम स्पेस में बात कर सकते हैं बेटे। प्लेन पर अगर कोई पॉइंट्स है, ये जो पर्टिकुलर प्लेन हमने बनाया हुआ है इन पे कोई पॉइंट्स है एग्जैक्ट एक्स वाई प्लेन पे, नो डाउट प्लेन आपके दूसरे भी एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर भी जो प्लेन बनेगा वो इसके पैरेलल होगा, बट एग्जैक्टली जो हम ये थ्री प्लेन्स डिवाइड कर रहे हैं ऑक्टेंट्स को, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन, इस पर कोई पॉइंट होगा, लेट अस जस्ट ड्रॉ, इस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका z कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट है तो उसका z कोऑर्डिनेट जीरो, वाई जेड प्लेन पर इस पर कोई पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जीरो, और एक्स जेड प्लेन पर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो। जिस प्लेन पर है वो कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो होंगे, थर्ड वन विल बी जीरो। ऐसे जिस एक्सिस पर है वो नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों जीरो। ठीक है, सिमिलर टाइप टू लर्न। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें टिप्स आप ध्यान रख सकते हैं बेटे। ठीक है, यस, एक्सिस एंड प्लेन्स की इक्वेशन इन स्पेस, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटे। ये एज सच बुक्स में नहीं मिलेगा आपको सबको, आपको लेकिन ये छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम्स में यूज होती हैं बेटे, और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तो यही सब बेस चाहिए होते हैं बेटे पूरे आपके। ठीक है, ट्रिक्स तो बाद में बात आती है, पहले आपका 11th-12th का कोर्स अच्छे से आपने किया होगा, तब आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं है। तब आपको सिर्फ आपने एडवांस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कुछ बहुत जो ट्रिक्स हो थोड़ी एडवांस वो कर सकते हैं आप, लेकिन बेस तो चाहिए। बेस आपका 11th-12th ही है बेटा, इसलिए जो बच्चे एकदम स्टार्ट होते ही ये दौड़ने लग जाते हैं ना, हमें बिल्कुल एकदम एडवांस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स मिल जाए, बेटा वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, साइकोलॉजिकली रॉन्ग है। हम हमेशा सिंपल टू कंक्रीट जाते हैं। आपको फर्स्ट क्लास में ही 3D थोड़ी ना पढ़ा दी, ठीक है, फर्स्ट क्लास में ABC पढ़ाई, राइट? तो हम सिंपल से एडवांस की तरफ जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। आपकी नो डाउट 11th-12th का जो कोर्स है वही आपका कॉम्पिटिशन्स का बेस है, बट पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। एनसीईआरटी अच्छे से करो, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है बेटे, आपके सीबीएसई के लिए तो बिल्कुल मोर देन एनफ है बेटा। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं हम एक्सिस एंड प्लेन्स की इक्वेशंस की बेटे। 3 एक्सिस की इक्वेशन देखो, अब जब प्लेन में हमने बात की थी तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, सिंपली y इक्वल टू जीरो, जो कोऑर्डिनेट जीरो है वो उसकी इक्वेशन थी। जब हम अभी स्पेस में बात करेंगे बेटा तो y भी जीरो z भी जीरो, दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, y भी जीरो z भी जीरो। देन बात आती है बेटे y एक्सिस की, इसमें क्या होगा, x भी जीरो z भी जीरो, है ना। z एक्सिस में x भी जीरो y भी जीरो। ठीक है, सिंपल टू रिवाइज, जैसे हम प्लेन में करते थे वैसे ही। अब जब प्लेन की बात आती है, प्लेन की इक्वेशंस हम देख ही चुके, इनफैक्ट जियोजेब्रा में दिखा चुके बेटे आपको। स्टिल एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन बेटा z इज इक्वल टू जीरो, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन x इज इक्वल टू जीरो, जिस प्लेन की बात कर रहे हैं थर्ड विल बी जीरो, ठीक है, वो इसकी इक्वेशन है। zx प्लेन की इक्वेशन y विल बी जीरो, ठीक है। और इसी ढंग से अगर इनके पैरेलल प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन से पैरेलल प्लेन की बात कर रहे हैं तो z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, d ले लेते हैं वो हम। वाई जेड प्लेन के पैरेलल की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जेड एक्स प्लेन की बात पैरेलल की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
याद रखिए ये सम कांस्टेंट है, एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इज इट ओके? तो ये ध्यान रखिएगा बेटे। ठीक है, सिंपल बेसिक चीजें की यहाँ बेटा हमने, सिंपल बेसिक। अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं बेटा। ठीक है, देखिए इन द फिगर इफ P has the coordinate 2 4 5, this point P has the coordinates 2 4 5. Find the coordinates of F. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बेटे F के हमने। ठीक है, आई थिंक इज इज मोर क्लियर। P245 है। अब अगर आप समझे हैं बेटा गौर से, आई थिंक आप फटाफट लिख सकते हैं कौन सी लेंथ 2 है, कौन सी 4, कौन सी 5 है ना। 2 मिनट पॉज कर लीजिए, फटाफट अपने आप लिखिए बेटा, यू विल गेट। देखिए P पॉइंट ये है, इसका x कोऑर्डिनेट 2, दैट मीन्स YZ प्लेन से डिस्टेंस, YZ प्लेन से डिस्टेंस मतलब ये वाला, ये 2 है। ठीक है, 4 y कोऑर्डिनेट मीन्स zx प्लेन से डिस्टेंस, दैट मीन्स ये वाला 4 है। ठीक है, z कोऑर्डिनेट 5 मीन्स xy प्लेन से डिस्टेंस, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस 5 है। ठीक है, और ये क्यूबॉइड बना हुआ है बेटा, क्यूबॉइड बना हुआ है। इनफैक्ट आप देखो, आपको फिगर में भी ये XYZ बना दिया था। दिस इज नथिंग बट 2, दिस इज नथिंग बट 4, दिस इज नथिंग बट 5, बट ये बुक में बन गया था, हर बारी नहीं बना होगा बेटे, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग। हमें कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने बेटे, F के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। F के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखो तो F का देखना है YZ प्लेन से डिस्टेंस ये 2, और इसका पहला x कोऑर्डिनेट YZ प्लेन से हो गया, दूसरा y कोऑर्डिनेट XZ प्लेन से हो गया। XZ प्लेन पे तो ये खुद है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो गया एक तरीके से। ठीक है, अभी हमने किया यही अंडरस्टैंडिंग के लिए किया बेटे, डिफरेंट यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और इसका थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब z कोऑर्डिनेट क्या होगा, XY प्लेन से डिस्टेंस, XY प्लेन से डिस्टेंस क्या है ये, और ये क्या है बेटे AF क्या है 5, AF और CO सेम है ना, ये 5 है। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये z कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स F के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, सिंपल 2 0 5। ये क्यों 0 हुआ बेटे, क्लियर, XZ प्लेन में है पॉइंट, XZ प्लेन में पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपकी जितनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी बेटे, और आई थिंक जियोजेब्रा से आपको क्लियर है माइंड में, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा बेटे बैक जाके जहां क्लियर नहीं है। आपको फिर से कह रही हूँ, अभी 11th में जितना पढ़ रहे हैं आप, बेसिक है सब, एडवांस आपने 12th में पढ़ना है बेटा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यस, ए पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। सिंपल y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ये भी 0, ऑब्जेक्टिव सी है बेटे, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली नहीं लिखवा रही इसे। ए पॉइंट इज इन द XZ प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा इसका, अभी हमने देख लिया 0। ठीक है, अब ये देखो, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तीनों पॉजिटिव किस में बेटा, फर्स्ट में। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ही चलेंगे। देखो वैसे इसको आप वो भी लिख सकते हो, दूसरा प्लेन भी, बट स्टिल सोचिए, x पॉजिटिव, z पॉजिटिव, y नेगेटिव मतलब अगर आपके फ्रंट सामने ऑक्टेंट है तो आप लेफ्ट की तरफ मूव कर गए, z पॉजिटिव है मतलब अपर साइड में है, और x भी पॉजिटिव है तो फ्रंट साइड आ गई बेटे, फ्रंट साइड लेफ्ट, फोर्थ ऑक्टेंट है ना, फोर्थ ऑक्टेंट। इसको आप बिल्कुल बेटा, आप 1 2 3 4 नहीं पूरा ध्यान रखना चाहते, नहीं आपके पास टाइम है, फटाफट आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये देख के बिल्कुल x O y डैश z ये भी लिख सकते हैं, दैट इज वैलिड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है,
ये तो बिल्कुल इजी है लिखना, ठीक है। मैं आपको फोर्थ ये नंबर से ही ऑक्टेंट्स चेक करवा रही हूँ बेटे, नंबर से ही, ठीक है। सबसे पहले Z देख लीजिए, देन नीचे वाला आ गया, नीचे वाला बात हो गई ये, और Y नेगेटिव हो गया। Y नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, नीचे की साइड, और X पॉजिटिव फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। दैट मीन्स दिस वन इज 8th। आप अगर सोच ले बेटा, ये आपका स्पेस, ऊपर Z पॉजिटिव थे, नीचे Z नेगेटिव थे। ये अगर मैं बात कर रही हूं, ये राइट साइड जिसमें Y पॉजिटिव था, ये लेफ्ट साइड जिसमें Y नेगेटिव था, और ये बैक साइड जिसमें X नेगेटिव था, ये फ्रंट साइड जिसमें X पॉजिटिव था। ये बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अब Z नेगेटिव मतलब नीचे आ गए, नीचे आ गए, X और Y दोनों पॉजिटिव, तो नीचे वो फ्रंट में था, राइट साइड में। दैट मीन्स 5th ऑक्टेंट, 5th ऑक्टेंट, ठीक है, 5th ऑक्टेंट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये पॉइंट बेटा, Z नेगेटिव दैट मीन्स लोअर साइड, लोअर साइड, Y पॉजिटिव दैट मीन्स राइट साइड, राइट साइड, और X नेगेटिव दैट मीन्स बैक साइड। बैक साइड में कौन सा था बेटे, नीचे राइट साइड, ये 5th, ये 6th, तो ये 6th हो गया, 6th ऑक्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, Z पॉजिटिव अपर साइड, Y पॉजिटिव अगेन राइट साइड, यहां भी Y पॉजिटिव था, यहां भी Y पॉजिटिव, अगेन राइट साइड, X नेगेटिव दैट मीन्स अगेन बैक साइड, दैट मीन्स सेकेंड। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, सिर्फ Z का डिफरेंस था, एक 6 में आ गया, एक सेकंड में आ गया, सेकंड अपर में और 6th लोअर में, ठीक है। ये सेकंड में क्यों आया, क्योंकि यहां पर Z पॉजिटिव था, ठीक है। चलिए, अब Z पॉजिटिव दैट मीन्स अपर, Y नेगेटिव, Y नेगेटिव दैट मीन्स लेफ्ट साइड में आ गए, ठीक है। X नेगेटिव दैट मीन्स बैक साइड में चले गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होगा, थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, ठीक है। अगर मैं एक बार ये ऐसे रिकॉल करा दूं तो बेटे इसको आप लिख सकते हो X डैश O Y डैश Z, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल दोनों एक्सेप्टेबल है। तीनों नेगेटिव, तीनों नेगेटिव तो हमने वैसे ही ध्यान रखा हुआ बेटे, 7th ऑक्टेंट है ना। नेगेटिव है नीचे की तरफ, X नेगेटिव बैक की तरफ, Y नेगेटिव राइट की तरफ, दैट मीन्स 7th, नीचे 5th 6th 7th 8th, ओके 7th। चलिए नेक्स्ट, सिंपल है ना बेटा क्वेश्चन। द X एक्सिस एंड Y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटर्मिन अ प्लेन नोन एज, X एक्सिस ये बेटा, Y एक्सिस ये, कौन सा प्लेन, XY प्लेन, XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन। Next, the coordinates of points in the XY plane are of the form, ये सब देखो आपको क्लियर कर दिया है बेटे, X Y 0 है ना, XY plane में XY coordinate non zero, third one will be 0. Coordinate plane divide the space into dash octants, yes, कितने octants, 8 octants, ओके, सिंपल। आई होप बेटा सिंपल लगा है आपको, बहुत इजी चैप्टर है बेटे अभी आपको, ठीक है। चलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा बेटे, बहुत इजी हो, लेकिन टर्म्स छोटी छोटी हैं, अभी 11th में बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो 12th में दिक्कत होगी बेटे, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा बिल्कुल। थैंक्स एवरीवन।